आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, लॉकडाउन में अब तक ट्रेन और बसों के जरिए 75 लाख प्रवासी मजदूर घरों को लौटे। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 51% हुई। ग्रीन जोन में कल से बसों के संचालन पर विचार। राज्य में आज से शुरू हो रही है पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता। बुजुर्ग साझा करेंगे अपने अनुभव। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए, सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपत्ति पर खास रिपोर्ट। और गर्मी ने दिखाए तेवर। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन सहित कई जिलों में आज लू चलने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद रेलगाड़ियों और बसों के जरिए अब तक 75 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे हैं। इनमें से 35 लाख श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से, जबकि 40 लाख मजदूर बसों से अपने घर पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय ने देश भर में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर नजर रखने के लिए रात दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इधर प्रदेश में अब तक करीब 5,14,000 श्रमिक दूसरे राज्यों से वापस आए हैं। इनमें ट्रेनों से करीब 1,54,000 और बसों के जरिए 1,60,000 मजदूर वापस लौटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 51% हो गई है। वे कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में फीवर क्लिनिक ने भी काम करना चालू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार कल से ग्रीन जोन के बीच बस सेवा शुरू करने पर विचार कर रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6,500 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 3,267 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 75 नए मरीज मिलने से कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या 3,008 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण 3 और लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 114 तक पहुंच गई है। वहीं 31 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही जिले में अब तक 1,412 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। भोपाल में कल 38 नए मरीजों का पता चला है, जिससे संक्रमितों की तादाद 1,191 हो गई है। जिले में अब तक 740 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सागर में कल 8 नए मरीज मिले हैं। फिलहाल सागर जिले में इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इनमें से 8 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। सदर क्षेत्र में मेडिकल सर्वे टीम अब लोगों के घर के दरवाजों पर जाकर स्कूल का घंटा बजाती है, ताकि जिनकी स्क्रीनिंग होनी है वो परिवार के सदस्य बाहर निकलें और इस बात का किसी अन्य को पता ना चल सके। कलेक्टर प्रीति मैथिल ने सदर के संक्रमण रोकने के लिए एक कोरोना नियंत्रण दल भी बनाया है। इसमें कैंट और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और मेडिकल अमला शामिल है। मैं सागर से विनोद आर्य। उधर जबलपुर में शनिवार को 10 व्यक्तियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन्हें मिलाकर अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 209 हो गई है। इनमें से 129 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अब तक इस संक्रमण से 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नरसिंहपुर जिले में भी कोविड-19 ने दस्तक दे दी है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया है कि यहां 2 दिन पहले गुजरात से आए मजदूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अहमदाबाद से कुछ मजदूर आए थे 2 गाड़ियों में। कुल मिलाकर 19 मजदूर थे, जो 3 गाँव में गए थे, बिलथारी, ईश्वरपुर और नादिया में। उसमें बिलथारी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी हमने तीनों गांवों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। खंडवा में कल 45 रिपोर्ट नेगेटिव और 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमितों की संख्या 222 तक पहुंच गई है। वहीं 10 लोगों को स्वस्थ होने पर कल अस्पताल से छुट्टी दी गई। जिले में अब तक 147 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अशोकनगर में कुल 8 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इनके संपर्क वाले 107 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मुरैना में कल 4 नए कोरोना संक्रमितों के साथ प्रभावितों की संख्या 71 हो गई। इनमें एक पत्रकार सहित 3 मुरैना और एक अंबाह का मरीज शामिल है। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 25 नए मरीज मिले हैं, जिससे अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है। इनमें से 224 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। श्योपुर में कलेक्टर ने कल पॉजिटिव मरीज के गांव का दौरा कर कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के निर्देश दिए। उधर उमरिया जिले के मानपुर एसडीएम डॉक्टर योगेश तुकाराम ने बताया है कि कुसमाहा गांव के संदिग्ध कोरोना मरीज की मृत्यु के बाद गाइडलाइन के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया है। 65 वर्षीय मृतका को किडनी संबंधी बीमारी थी और वो मुंबई से इलाज कराकर लौटी थी।
रायसेन जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 67 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 62 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। धार में कल 2 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 111 हो गई है। गृह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डॉ मिश्रा ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में चलने वाले फेक न्यूज और अफवाहों से सजग और सतर्क रहते हुए सावधानी बरतें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लॉकडाउन अवधि में संभावित लर्निंग लॉस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल लर्निंग के विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी के तहत अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने के प्रयास के क्रम में आज से पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। 30 मई तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के घर के वरिष्ठ सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई इसमें भाग ले सकते हैं। वरिष्ठ सदस्य 1 से 2 पेज में अपने जीवन के कोरोना जैसी आपदा के अनुभवों को लिखकर भेजेंगे, जिनका उन्होंने पूर्व में सामना किया है। साथ ही बताएंगे कि वर्तमान लॉकडाउन में उन्होंने कैसे अपने घर परिवार के विद्यार्थी बच्चों को अनुभवों की सीख प्रदान की और उन्हें शैक्षिक प्रोत्साहन दिया है। ये पूरी जानकारी व्हाट्सएप नंबर 9968556947 पर संबंधित प्रतियोगिता की अंतिम तिथि यानी 30 मई तक प्रेषित की जा सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना नियंत्रण के लिए जन आंदोलन चलाए जाने पर जोर दिया है। कल मुरैना में कोरोना की रोकथाम के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना सीखें। लॉकडाउन की अवधि काफी हो गई है और लॉकडाउन 4 में काफी रियायतें दी गई हैं। माइग्रेंट लेबर का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना हुआ है, जिसके कारण निश्चित रूप से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और हेल्थ सर्विसेज सभी लोग मिलकर जो है स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ती है तो क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 46वें अंक में आज सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता के मंत्र पर अमल करते हुए प्रदेश के सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। सतना जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर मझगवा जनपद के बरहा मवान टोला यानी 700 लोगों की आबादी वाले गांव में आदिवासी दंपति 42 वर्षीय छोटू मवासी और उसकी पत्नी राजलली ने कोरोना संक्रमण के दौरान महज 20 दिन के अंदर 15 फुट गहरा और 5 फुट चौड़ा कुआं खोदकर अपनी और अपने गाँव वासियों की प्यास बुझाने का इंतजाम कर दिया। पानी की समस्या बहुत थी, तब ये सोच के हम लोग ये करे। तकरीबन 20 दिन लग गया। दोनों प्राणी थे, अपना खनते रहा। पूरा ही महीना जो चला है, शासन से मदद चाहते हैं कि खन दिए हैं तो कम से कम बंद हो जाएगा, तो पीने के लिए गांव वालों के लिए सबके लिए विकास होगा। इतना ही नहीं, अभी आदिवासी दंपति गांव वालों के लिए पानी के साथ साथ हरी सब्जी का इंतजाम करने में जुटा है। इस दंपति ने मेहनत से अब घर पर ही किचन गार्डन तैयार कर लिया है। निर्भर बन गए ना, तो अपने माथे सोचन की कुआं खोदन, तो जो कुआं खोद ली है तब चिंता न अपने माथे साग सब्जी लगा ले, अपने खा पियो, अपने माथे मतलब कोई के माथे नरा सब पैसे कर ले। अब जब कुआं खोद के दिखा दी है तो सब कर ले। अब हम आत्मनिर्भरता की जीवंत मिसाल बन गए। इस आदिवासी दंपति की मदद के लिए प्रशासन भी आगे आया है। मझगवा के CEO अशोक मिश्रा ने कहा है कि ये वाकई अनुकरणीय काम है। यह निर्णय लिया गया कि आदिवासी दंपति के द्वारा जो सार्थक कार्य आरंभ किया गया है उसे शासन की योजना में शामिल करते हुए मनरेगा के तहत एक कूप का निर्माण किया जाएगा। इसकी कार्रवाई ग्राम पंचायत के द्वारा आरंभ की जा चुकी है। सच्ची कहा गया है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अपनी हिम्मत, धैर्य और लगन से कभी कभी दर दर भटक कर मजदूरी करने वाला ये परिवार न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। सतना से लाल बहादुर तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह।
देश के अधिकांश भागों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि कल चांद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है। रमजान का महीना आज समाप्त होगा। शाही इमाम ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 महामारी को देखते हुए नमाज घर पर ही पढ़नी चाहिए। अन्य कई उलेमाओं ने भी नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की है। शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए। इधर उज्जैन शहर काजी खलीकुर रहमान ने भी कहा है कि ईद कल मनाई जाएगी। सिवनी कलेक्टर राहुल दास फटिंग ने ईद के मद्देनजर जिले में आज शाम 7 बजे से 26 मई की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। अब बात मौसम की। नौतपे से पहले ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से गुना, भोपाल, राजगढ़ में पारा चढ़ गया है। उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, सागर, दमोह, टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज लू और चंबल संभाग, राजगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, रतलाम, नीमच, खजुराहो, नौगांव और बुरहानपुर में कुछ क्षेत्रों में लू की आशंका जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायतों में बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंटीन करने के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। श्योपुर जिले में अन्य राज्यों से अब तक 17,204 श्रमिक वापस लौटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने कोरोना से जंग के लिए 50 लाख रुपए की राशि और दी है। सागर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कोरोना महामारी और ईद को देखते हुए दमोह जिले के पुलिस अधिकारियों की कल बैठक ली और कटनी जिले में स्थित देवगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ियों और कुओं का मनरेगा के तहत जीर्णोद्धार किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा लॉकडाउन में अब तक ट्रेन और बसों के जरिए 75 लाख प्रवासी मजदूर घरों को लौटे। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 51% हुई। ग्रीन जोन में कल से बसों के संचालन पर विचार। राज्य में आज से शुरू हो रही है पीढ़ियों का ज्ञान प्रतियोगिता। बुजुर्ग साझा करेंगे अपने अनुभव। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी सतना जिले में पत्थरों का सीना चीरकर सूखे गांव को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले एक आदिवासी दंपति पर खास रिपोर्ट। और गर्मी ने दिखाए तेवर। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन सहित कई जिलों में आज लू चलने की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।